अस्सलाम वालेकुम। शकील अवान जर्नलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। कबूतर बहुत सारी अहम खबरें लाया, लेकिन मैंने जिसका इंतखाब किया उनमें आज हुल्लड़बाजी कौमी असम्बली के इजलास में हुई, और उसके साथ साथ सिंध असम्बली में भी आपने देखी, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी देखी, बलूचिस्तान असम्बली में भी आपने देखी। ये आप जमहूरियत का हुस्न कह लें या तूफ़ान बदतमीज़ी की इब्तदा जिन लोगों ने की आज वो भुगत रहे हैं, ये कह लें, कुछ भी कह लें, ये आपका अपनी चॉइस है, जो भी कह लें। लेकिन कानून साजी वाले इदारों में जिस तरह की लैंग्वेज, जिस तरह की नाराबाजी, जिस तरह के तंज, जिस तरह के फ़िक्रे कैसे जाते हैं, वो कतन इतने आला तरीन अवानों की में बैठने वाले जो लोग हैं उनसे तवक्को नहीं की जा सकती। गली मोहल्ले थड़े की जो ज़बान, जो किसी हद तक गाली, किसी हद तक मेज़ रवैये, ये सारे वहाँ देखने को मिल रहे हैं। लेकिन क्या करें, हलफ तो हो गया, अच्छा हुआ कि कुछ इब्तिदा तो हुई। लेकिन इससे ज़्यादा जो अहम चीज़ थी वो ये थी कि रात गए सदर मुमलकत ने जो असम्बली के इजलास की समरी पर दस्तखत किए, उसके पीछे भी बिलावल भुट्टो जरदारी की वो धमकी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इसमें बगावत के 2 मुकदमा दर्ज कराएंगे। और मैंने इस हवाले से अपने कबूतर के जो फाइंडिंग थी उसके हवाले से जो मैंने बताया था कि बगावत के 2 मुकदमा इंदराज कराने के लिए सलाह मशवरा शुरू हो चुका है और किसी वक्त भी इस पर बात आगे बढ़ सकती है। तो सदर मुमलकत ने असम्बली का इजलास बुला के जाते जाते अपने ऊपर से लगे हुए कई जो दाग हैं वो धो डाले और अपने आप को सुरखरू कर लिया। उससे ये हुआ कि असम्बली का इजलास अब ये नहीं कहा जा सकता कि इल्लीगल है, पहले तो इल्लीगल कह रहे थे, लेकिन धुआंधार तकरीरें और जो कुछ अब माहौल बन गया है, मैं इस माहौल को देख के अपने तजर्बे की बुनियाद पर यह कहता हूँ कि इतनी तल्ख तरीन असम्बलियाँ जिनमें इस कदर तूफ़ान बदतमीज़ी हुआ करेगा कि आपकी सिर्फ सोच है। और फिर इसका हल 2 ही है कि यहाँ तो कम से कम इजलास बुलाए जाएँ और जल्दी से जल्दी मामलात को निबेड़ा जाए, और या फिर सारा निज़ाम ही कह लें, जो भी कहते हैं आप कह लें। ख़बर फिर भी एक और दूसरी सच साबित हुई कि यूसुफ रज़ा गिलानी नाराज़ थे। मैंने कहा था आज कबूतर को मुझे शाम में दावत के लिए बनाना पड़ गया, मैंने उसको दावत दे दी है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के मैंने कहा था कि वो नाराज़ हैं, और चेयरमैन सेनेट के लिए उन्हें जब नहीं पता चला कि मुझे नहीं बनाया जा रहा तो उन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया कि स्पीकर भी सरदार याद सादिक को नामज़द कर दिया गया, वो स्पीकर से भी गए और चेयरमैनशिप से भी गए। तो फिर अब उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी है, सेनेट की सीट छोड़ दी है, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और अब वो वापस कौमी असम्बली में आ गए। लेकिन मेरे कबूतर का ये दावा है कि उन्हें एक अहम वजारत जो है वो मिलने जा रही है, और देखते हैं कि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी वो अहम वजारत कबूल करते भी हैं या नहीं। इनके साथ साथ मौलाना गफूर हैदरी ने भी सेनेट से इस्तीफ़ा दे दिया। क्यों कि मौलाना फजल रहमान ने साफ़ तौर पर कह दिया है कि वो मौजूदा पार्लियामेंट में किसी भी प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे, ना वो वज़ीर आज़म को वोट देंगे, ना वो स्पीकर को देंगे, ना डिप्टी स्पीकर को देंगे, और ना ही सूबाई असम्बलियों में अपना कोई किरदार अदा करेंगे। वो जहाँ पे भी बैठेंगे अपोजिशन के साथ मिलकर बैठेंगे। तो उनकी तरफ से अपोजिशन के बाद मौलाना गफूर हैदरी का भी जो फ्यूचर था वो किसी हद तक डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए था, वो पहले भी रह चुके थे, तो वो भी अब रह गया, तो उन्होंने भी उस से इस्तीफ़ा दे दिया है। मज़ीद इस्तीफ़े भी आ रहे हैं, मेरे कबूतर का दावा है। देखते हैं कि जो नाराज़ हैं वो इस्तीफ़े दे के किस जानिब जाते हैं। ये भी एक बड़ी अहम चीज़ है। मैं जब हुल्लड़बाजी की बात कर रहा था तो एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है जो आपको खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी नज़र आया, और आज कौमी असम्बली में भी ख्वाजा आसिफ ने घड़ी जो है अपनी कलाई से उतार के लहराई, घड़ी चोर के नारे लगे। तो अब ये जो घड़ी है ये सिंबल हो जाएगा, और आस्ता आस्ता हर असम्बली में जब आप घड़ियाँ उतार के लहराएंगे और घड़ी चोर का नारा लगाएंगे तो फिर आप तो करें कि माहौल क्या होगा। तो माहौल फिर आपके सामने ही है कि वही होगा जो राजा बाज़ार या दूसरे बाज़ारों में आम नज़र आता है, वो आपको अब असम्बलियों में भी नज़र आएगा। अल्लाह करे कि इन्हें समझ आ जाए, क्योंकि अब ये समझदार तो काफ़ी हैं, लेकिन अल्लाह करे इन्हें ये समझ आ जाए। अहम जो इशू है, जो बड़ा सीरियस इशू है,
میں اس کو بڑا سیریس کہوں گا کہ IMF کو بانی PTI کی جانب سے یا PTI کے کور کمیٹی کی جانب سے یا جو چیئرمین گور رحمان کی جانب سے جو ایک خط لکھا گیا کہ آپ جو تیسری قسط پاکستان کو دے رہے ہیں اس کو مشروط کر دیں سیاسی حالات سے، اگر سیاسی حالات یہ ٹھیک ہوں گے، سیاسی ماحول ٹھیک ہوگا تو آپ یہ قسط جاری کریں، ورنہ آپ نہ کریں کیونکہ پھر ان کی عیاشیوں پر یہ خرچ ہوگا۔ سائفر ایک بہت بڑا جرم تھا، ہر ایک کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن میرا اپنا ہے، میں یہ کہوں گا ایک جرم تھا کہ وہ سیکرٹ ڈاکومنٹ کو پبلک میں لہرانا، اور اگر وہ ثابت ہو چکا ہو تو پھر اس کو فائل سے نکالنا بھی ایک جرم ہے، سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے۔ اور پریزیڈنٹ آف پاکستان یا پرائم منسٹر آف پاکستان جیسے اہم ترین عہدے جہاں آپ حلف اٹھاتے ہیں کہ میرے علم میں اگر کوئی راز کی بات آئی تو میں اسے قومی امانت سمجھ کے راز رکھوں گا، جب آپ حلف اٹھاتے ہیں تو ایسی صورتحال میں جب آپ یہ قدم اٹھاتے ہیں تو پھر وہ بغاوت میں ہی ہے۔ لیکن یہ دیکھیں کہ کیا پورے پاکستان میں صرف PTI کے ارکان ہی رہتے ہیں؟ کیا کوئی اور کسی پارٹی کا رکن نہیں ہے؟ یا بحیثیت پاکستانی جو PTI والے ہیں کیا ان کو بھی نہیں ضرورت کہ بھی ان کو معاشی جو استحکام ہے وہ ملک میں نظر آئے اور مہنگائی کا خاتمہ ہو، سستی اشیاء ملیں اور ملک جو ہے ڈیفالٹ ہونے سے بچے؟ یہ ملک سب کا ہے، لیکن ملک کے خلاف اگر آپ یہ لکھیں کہ ان کو پیسے نہ دیں یہ کھا جائیں گے اور آپ نہ دیں اور پھر یہ ملک ڈیفالٹ کر جائے، میں اس کو بھی بغاوت کے ذمہ میں کہتا ہوں۔ چاہے کوئی ناراض ہو، چاہے مجھے پھر کوئی میرا جو صحافتی حلقہ ہے وہ تو سمجھتے ہیں، لیکن ایسے لوگ جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ہے جو کہ پارٹی بیس پر ہے، جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ آج میں نے PTI کے خلاف اصولی کو موقف لیا ہے تو وہ سب انسبسکرائب کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر میں نون لیگ کے خلاف کوئی اصولی موقف اختیار کروں تو وہ بھی انسبسکرائب کریں، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں نے اپنی بات جو سمجھتا ہوں اصول اور خیر اور پاکستان، سب سے پہلے پاکستان اور مسلح افواج ہماری شان، اگر اس طرح اگر نہیں ہمیں چلیں گے تو پھر ہم لیبیا، شام، مصر، فلسطین کا انجام دیکھ لیں۔ غزہ کی حالت پر ہمیں یکجا ہونے کی ضرورت ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈریں۔ جہاں ایک مسلمان ملک پر اسرائیلی بمباری نے اور ساری جارحیت نے، بربریت نے انسانیت کو بھی ہلا کے رکھ دیا ہے، وہاں مسلمانوں کا یکجا ہونا اور اسرائیل کو بھرپور جواب دینا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اللہ کرے کہ یہ ضرورت جلد از جلد پوری ہو۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا اگر آپ کو میری بات، خبر، تبصرہ صحیح اور ٹھیک لگے تو۔ چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح یہ کہتا رہوں گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے۔ کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے۔ کل انشاءاللہ نئی خبروں نئی بات کے ساتھ حاضری ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔